हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में। तो आज जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023 के। आज हम क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन इसमें कराने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आंसर आप लोगों को बताया जाएगा वो बिल्कुल जो है आपका 100% सही होगा। तो आप इससे मिलान कर लेंगे और सभी लोग जो है अपना अपना नंबर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जो है डी है। तो जिनका डी होगा तो आप जो है सीधा सीधी मिला लेंगे। अगर अलग आपका अगर सेट होगा तो क्वेश्चन देख कर ही उसको आप मिलान करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो है गणित सेक्शन में जो है एंट्री मारते हैं। और एक गणित सेक्शन जो है 1 से 40 तक जो है प्रश्न आपका गणित का है। तो यहाँ पे जो है केवल हम आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग जो है मिलान करते जाएंगे। जैसे 136 डिग्री में न्यूनतम कितना कोण घटाया जाए कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाए। तो इसका सही 47 ले लेते हैं। 47 आप घटाएंगे तो 89 आ जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर जो है आपको 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। 8 लीटर 40 मिलीलीटर दूध को 60 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी बोतलों में भरा जा सकता है। 8 लीटर बराबर होता है 8000 मिलीलीटर और 40 और है, यानी 8000। 40 में 60 से भागा दे देंगे तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा 134। तो यहाँ पे 134 बोतल जो है आपका सही आंसर होगा। उसके बाद जो है 10 किलोग्राम में से 45 ग्राम को घटाना है। तो 10 किलोग्राम मतलब होता है 10,000 ग्राम। इसमें से 45 जब आप माइनस करेंगे तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा 9.955 किलोग्राम। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं 1000 रुपये और 10 पैसे बराबर कितना होगा। तो 1000 रुपया अगर है और 10 पैसे सबको जो है दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए तो यहाँ पे 10 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 10/100 यही तो होता है। तो आपका 0.10 हो जाता है। और 1000 रुपया है तो 1000 यानी 1000 और 10 होगा। तो 1010 कौन में है, ऑप्शन नंबर आप डी में देख सकते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन 36 मीटर और 64 मीटर दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में 10 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 10/100 से आप गुना करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 100 ये मीटर होगा और 10/100। तो 100 से 100 कट के यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन 7 किलोग्राम और 50 ग्राम। तो इसका मतलब होगा 7.050 ग्राम। इसमें आप 8 से गुना कर देंगे तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा 56.4 किलोग्राम। उसके बाद जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की परिमिति 40 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की परिमिति होता है 4 गुना भुजा। तो भुजा का वैल्यू निकाल लेंगे तो 40 से ये डिवाइड 40 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा 10 बारी में, यानी भुजा का वैल्यू 10। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 10 के स्क्वायर कर देंगे यानी कि भुजा स्क्वायर। तो आपका जो है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 0.2 किलोमीटर। तो 0.2 को हम लिख सकते हैं कितना, 2/10। 2/10 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो 1000 से इसमें गुना कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 गुना 100 तो 200 हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है 4.5 किलोग्राम। तो 4.5 किलोग्राम है तो एक में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो ग्राम में बदल जाएगा 1000 से। तो दशमलव से एगो 0 कट गया, यानी 4500 ग्राम में से 55 ग्राम को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका जो है 4400 आपका 45 आ जाएगा, है ना। इतना ग्राम आ जाएगा। लेकिन किलोग्राम में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि 1 मीटर लंबाई और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर चौड़ाई यानी 25 वाले आयत का क्षेत्रफल। तो दोनों को गुना कर देते हैं क्षेत्रफल में, तब 2500 हो जाएगा। 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला देखते हैं 50 सेंटीमीटर गुना
60 सेंटीमीटर गुना 1 मीटर। बीमा वाले घनाभ का आयतन बताओ। तो 1 मीटर है तो इसको 100 सेंटीमीटर समझेंगे। अब सबके गुना कर दीजिए, ये तीनों को गुना करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो ये भुजा क्यू होता है, यानी 8 के क्यू कितना हो जाएगा 512, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है घन के सतहों की कुल संख्या कितना होता है। तो जानते होंगे इस प्रकार से जो घन है इसमें कितने सतह होते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सतह एगो ऊपर है, एगो साइड में, एगो इधर, एगो सामने और एगो पीछे वाला, यानी टोटल मिला के 6 गो सतह हो जाता है। तो इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं, तो वो छूट गया, 13 नंबर लगता है कि छूट गया। चलिए 13 नंबर जो है देख लेते हैं कि 30,000 में से जो है 1,009 को घटाना है तो कितना हो जाएगा 28,991 हो जाएगा। और ये तो अभी बता ही दिए 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर कहता है कि एक घन के शीर्षों की संख्या और घन की किनारों की संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो घन के शीर्षों की संख्या 8 गो हो जाएगा, किनारों की संख्या जो है 12 गो हो जाएगा। अब 12 8 गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में भी आप लोग देखे होंगे। अगला है 1 से 20 के बीच जो है अभाज्य संख्या की कुल संख्या। तो अभाज्य संख्या एगो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 13 और 17, 19 होगा। सबके गिन दीजिए कै गो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। उसके बाद कहता है 18 मीटर को आपको जो है 8 से भागा देना है। तो 18 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दें तो 1800 बटा 8, तो ये कट जाएगा कितना 200, यानी कि 8 दूना 16, 2 बच गया, 8 दूनी 16 और 4 8 5 40, यानी 225। तो इसको सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो सही आंसर कौन वाला है, ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद जो है अगला देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1/2 और सबसे छोटा है, उसके बड़ा जो है 2/3, उसके बाद जो है 3/4 होगा। ठीक है, उसके या तो इसको दशमलव में भी करके आप देख सकते हैं 0.5 और इसको कर देंगे तो 20/3 ऐसा सोचे, या 0. तो 3 6 18 यानी कि 0.6 हो जाएगा। आई 4 7 28 यानी 0.7 हो जाएगा, यानी एक दूसरे के हिसाब बड़ा बड़ा होल है। सही आंसर 1 हो जाएगा। अगला जो है त्रिभुज में न्यून कोणों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो जाएगा एक मजदूर की पारिश्रमिक यानी कि उसका जो मेहनत का जो मजदूरी है वो 500 रुपया है। कितना दिन के, एक मजदूर का दैनिक मतलब होता है 1 दिन का। तो 6 मजदूर के 6 से गुना कर देंगे, 4 दिन के तो 4 से गुना कर देंगे। तो 6 चौका 24 और 24 पचे 120, 120 पे 2 जीरो हो जाएगा। तो सही आंसर कौन है 120 पे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं, 2 संख्या का अंतर इतना है, छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा, है ना, यानी कि 37949 प्राप्त होगा। तो अगर बताओ ये छोटी संख्या ये वाला दिया हुआ है तो इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पे हम जोड़ेंगे, 37949 में जो है 7 5 3 9 8 7 इसको जो है जोड़ना होगा। तो 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा। 9 7 16 और 1 17, 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा, और 7 1 8, यानी 82 73 06 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 82 73 06 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं कि इसमें जो है 4 के स्थानीय मानों का अंतर। तो ई वाला 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसके पीछे में क्या गो अंक है, तो 1 2 3 4 5 गो, 1 2 3 4 5 और ई वाला 4 2, यानी कि 400 ई वाला हो जाएगा। दोनों को जब माइनस करेंगे तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 39 96 00। तो सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उसके बाद जो अगला देखते हैं कि यदि एक संख्या को 97 से भाग देने पे 217 और तथा शेष 38 प्राप्त होता है। मान लेंगे कोई संख्या 1 है तो 38 को इसमें से घटाएंगे तो 97 से पूरी तरह से डिवाइड होकर 217 जो है भागफल प्राप्त होगा। तो इसको जो है x का वैल्यू निकाल देंगे, 97 को इधर भेज देंगे तो 217 गुना 97 और 38 को उसमें जोड़ देना है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जब आप हल करेंगे तो। ठीक है, अगला जो है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 नंबर। निम्नलिखित भिन्नों में कौन सबसे छोटा भिन्न है? तो आपका सबसे छोटा भिन्न जो है ये आपका 5/8 होगा। क्यों? क्योंकि इसको जो है 0.72 हो जाएगा, है ना, ये वाला 0.7 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा और ये वाला जो है आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 0 बैठाएंगे तो 8 6 48, है ना, यानी कि 8 6 48 0.6 और यहाँ पे फिर 2 बच गया, 8 6 48 हो 50, तो 8 6 48, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये 0.5 जो है सबसे छोटा है ना। 5/8 को जो है आप इस तरह से भाग देकर देख लेंगे, दशमलव अगर बैठाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। 50/8 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, यानी कि हो जाएगा 8 6 48, 8 6 48 यानी 0.6 और 2 हो गया तो 8 दूनी 16, फिर 8 5 40, इस तरह से होगा और ये 0.5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 18/25 है तो 0.72 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इतना में जो है 8 का स्थानीय बनता, 8 का कितना हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा। 3 का जो होगा 3/100 होता, 6 का जो है 6/1000 हो जाता। तो सही आंसर यहाँ पे 8/10, सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं, एक आयत की लंबाई 13.5 मीटर तथा चौड़ाई जो है 6.95 मीटर है, तो आयत की परिमिति क्या होगा? तो दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40.9 हो जाएगा। सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट जो है अगला देख लेते हैं, इतना का जो है मौसा निकालना है। तो देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है जिससे ये तीनों संख्या डिवाइड हो जा रहा है। तो 14 से यहाँ पे सब कट जा रहा है, 42 से तो नहीं कट पाएगा, ई वाला 42 से कटता है, नहीं कटेगा। ठीक है, 28 से तो नहीं कटेगा, यानी 14 ही इसका सही आंसर होगा। एलसीएम पूछ रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, इतना इतना का एलसीएम यानी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 432, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इसका विस्तारित रूप, तो 112 और 2 को हो जाएगा 2/10 और 0 तो 0/100 और 3 को 3/1000। तो यहाँ पे सही आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद जो है 142 पूर्णांक 7/1000 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1000 है तो 0.007 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि 4 लीटर 10 मिलीलीटर को जो है लीटर में बदलना है। तो देखिए, तो 4 लीटर तो 4 लीटर रहेगा, 10 मिलीलीटर तो 1000 से भागा मार देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 कट के यानी कि 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो 01 इसी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला देख लेते हैं कि 11/3 के बराबर कौन है। तो इसको काटेंगे, 11 5 55 और 23 5 115, 5 बारी में दोनों कट के 11/23 जो इसका सही आंसर होगा। अगला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए। ये 10 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 100 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर आधा करेंगे तो 5, अब 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 75, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है, निम्नलिखित में कौन अधिक कोण नहीं है। तो अधिक कोण नहीं है, इसका मतलब अधिक कोण कहते किसको है, 90 से बड़ा 180 से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 180 तो नहीं होगा, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन न्यून कोण नहीं है। तो न्यून कोण नहीं है ये 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो सम कोण है, सही आंसर ए हो जाएगा।
आगे है 3 बजे घड़ी और घंटा और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 3 बजेगा तो ये 12 पे रहेगा, एगो 3 पे रहेगा, है ना। तो देखिए तो यहाँ पे कै गो 1 2 और 3 यानी कै गो खाना के गैपिंग है 1 2 और 3। एक खाना में 30 डिग्री, तो 3 खाना में कितना हो जाएगा 30 आई 90 डिग्री। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं अंग्रेजी में ई अक्षर में कितने समकोण होंगे। तो ई बनाएंगे तो देखिए तो एगो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे और एगो इधर और एगो इधर, टोटल जो है 4 गो समकोण बन सकता है। सही आंसर सी हो जाएगा। 24 घंटे के प्रारूप में 7:15 PM हो रहा है, यानी कि 12 और 7 जोड़ देंगे, यानी 12 बजे में 7:15 अगर जोड़ेंगे तो आपका PM वाला समय आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 7 19 हो जाएगा, यानी 19:15। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 9 9 9 9 और फिर 3 अंकों की छोटी संख्या तो आपका 100 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 8 और 9 यानी 98 99। तो 98 99 आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका सही आंसर ए होगा। उसके बाद जो है आपका मैथ वाला सेक्शन समाप्त हो गया। अब यहाँ पे शुरू करते हैं विज्ञान यानी कि साइंस। ये क्वेश्चन जो है 41 से 65 तक प्रश्न है। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, पर्णहरित पाया जाता है। तो पर्णहरित जो है पेड़ पौधा के पत्तियों में पाया जाता है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद बिहार में अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। तो आपका अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका, ऐसे बेगूसराय में भी है लेकिन सबसे प्रसिद्ध और एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो सही आंसर डी होगा। और उसके बाद जो है आगे देखते हैं चांदी का अयस्क। तो चांदी का जो अयस्क है अर्जेंटाइट है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, सिनेबार जो है आपको जी पारा का अयस्क है, ठीक है। तो ये अयस्क वाला जो है आप PDF में जो साइंस का PDF है उसमें आप देख लेंगे, अर्जेंटाइट सही आंसर होगा। उसके बाद जो है और ये टेस्ट में भी आपको मिला होगा, बॉक्साइड और अर्जेंटाइट वाला भी दिए होंगे। आगे है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहा जो है हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद मीथेन का रासायनिक सूत्र। तब मीथेन का रासायनिक सूत्र जो है CH4 होता है, CH4। और ई वाला जो है आपका इथेन का सूत्र है, ई वाला इथेन का सूत्र है। और ये अमोनिया के है और अमोनिया नाइट्रेट के है, ठीक है। उसके बाद जो है देख लेते हैं शून्य का आविष्कार किसने किया। तो आर्यभट्ट ने किया, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने जो है रमन प्रभाव जो है खोजा था, CV रमन, जिसके कारण उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था विज्ञान के क्षेत्रों में। सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितना रंग होता है। तो इसमें 7 रंग होता है। आपने पढ़ा होगा PDF के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें बैजानी हपीनाला यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और लाल, ये सब जो है पढ़े होंगे। किसी भी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा। तो आपको निर्वात में जो है सबसे अधिकतम भार होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं क्षारीय विलयन का pH मान। ये भी आपका जो है विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें अम्लीय, क्षारीय, उदासीन सभी का बताया गया है। तो 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय का, 7 से कम होता है अम्लीय के और 7 के बराबर होता है उदासीन विलयन का। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला है देखिए अभी ये बताए थे उधर सिनेबार जो है किसका अयस्क है, पारा का, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में सिनेबार दिया हुआ था और यहाँ पे आ गया फिर से, तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क हो जाएगा। तो उसके बाद बीज अंकुरण के लिए जो है क्या आवश्यक है। तब बीज के अंकुरण के लिए उचित मात्रा में हवा, पानी और तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला है लौंग प्राप्त होता है। तो ये आपका टेस्ट दिए होंगे उसी में जो है मिल गया होगा, पुष्पकली, सही आंसर ए हो गया। अगला जो है यहाँ पे रेडियम की खोज जो है किसने किया है, मैडम क्यूरी ने किया है, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो आपका जो है यहाँ पे देखे होंगे AU जो वहाँ पे आप देखे होंगे जो अयस्क है वहीं पर ही जो है कुछ चीज़ का प्रतीक भी दिया हुआ है ना। जो धातु अधातु वाला चैप्टर में आप देखेंगे विज्ञान के, तो वहाँ पे सब चीज़ का प्रतीक जो है दिया हुआ है। तो AU सोना का हो गया, MN मैग्नीज का हो गया, AG जो है चांदी का और MG जो है
ये मैग्नीशियम का हो गया। तो सही आंसर यहाँ पे सोना का AU हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है नलकूप साधन है, तो नलकूप मतलब क्या, वो जो बोरिंग जिसको कहते हैं, तो उससे हम लोग सिंचाई करते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होता है, तो चिकनी मिट्टी में ज़्यादा पानी रोकने की क्षमता होता है। सही आंसर बी होगा। अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो अक्ष पर जो है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर जो है घूमती है। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका इंग्लिश भी देख लेंगे, कहता अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अपने एक्सिस पे जो है रोटेट्स है ना। उसके बाद जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होगा, तो पारा हो जाएगा। सही आंसर सी। अगला है चुंबक निम्नांकित में से किस धातु को आकर्षित करता है, तो लोहा, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक है ना। लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये जो है आपका चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ जो बताए होंगे चुंबक वाले चैप्टर में, तो उसमें आप देख लेंगे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे हल्दी में कौन सा प्राकृतिक रंग होता है, तो पीला होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है निम्नांकित में कौन विषाणु जनित बीमारी है, तो आपका कोरोना हो जाएगा। ये सब लोग जो है जान रहे होंगे, कोरोना वायरस। ठीक है, और टेटनस, हैजा, क्षय रोग, ये सब जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। आगे है जूल का ऐसा ही मात्रक। आप बल, कार्य एवं ऊर्जा वाले चैप्टर में आप देखेंगे तो ऊर्जा का मात्रक जो है आपको बताया गया होगा कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है जूल होता है ना। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण और हम इस सब में पढ़ना है, 22 अप्रैल को होगा। सही आंसर। पुष्प के जनन अंग, तो ये पुष्प वाला जो है वो चैप्टर है पौधा के कार्य एवं संरचना वाला में पुष्प वाला भाग में देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पुमांग और जयांग। पुमांग मतलब होता है पुंकेसर, जयांग मतलब स्त्री केसर। ये दोनों ही जो है जनन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद ये खत्म हो गया। अब जो है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है 66 से 90 तक। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र जो है कौन है, तो यहाँ पे वैशाली जो है विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसको भारत का पहला जो है मतलब अति बोला जाता है, मसीहा बोला जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। धान की खेती जो है किस मौसम में होती है, तो आपको बरसात के मौसम में होती है ना। उसको मानसून ऋतु भी कहते हैं। सही आंसर ए होता है, क्योंकि बरसात मानसून के कारण आता है। सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद पटना हवाई अड्डा जो है वो किसके नाम पर रखा है, तो पटना में जो हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण है। जहाँ पे आपका एग्जाम हो रहा था पटना में, तो पटना के बगल में ही आप देखेंगे तो वहाँ पे जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, एकदम बगल में वो पुल होगा, पुल के नीचे जैसे उतरेंगे वहाँ पे हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। पटना जिनका सेंटर होगा वो देखे होंगे। आगे है सिक्किम की राजधानी जो है कहाँ है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, गेंगटोक नहीं गंगटोक। सही आंसर डी हो जाएगा। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है, शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वनों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो है विषयगत मानचित्र हो जाएगा, क्योंकि वर्षा हो गया, वन हो गया और ये सड़क हो गया, ये सब को दर्शाया जो जाता है। थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पहाड़, पठार ये सब को दर्शाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र में जो है देश, राज्य, महादेश ये सब को दर्शाया जाता है। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक चाय उत्पादक कौन है, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो और कहता कि सबसे जो है प्रसिद्ध जगह कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गोला जगह में हो जाए, लेकिन यहाँ पे कहता है सर्वाधिक उत्पादक तो असम में होता है। उसके बाद जो है आगे देखेंगे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, तो भारत रत्न है। सही आंसर डी हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था। सही आंसर सी। यहाँ पे आप जो है गांधी युग पढ़े होंगे, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी आप लोग समझ रहे होंगे। आगे तीन ओर से घिरा स्थलीय भागों को क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीप केकरा कहते हैं, द्वीप केकरा कहते हैं। ये सब आपको जो है तट, फिर घाटी, ये सब आपको जो है ज्योग्राफी वाला PDF में जो है आपको मिल जाएगा प्रायद्वीप। आगे है भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है, तो अरावली पर्वत श्रेणी, ये भी जो है आपको ज्योग्राफी वाला PDF में मिल जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, बिहार वाला जो PDF दिए थे उसमें जो आपको ये वाला मिल जाएगा सोनपुर। तो सभी के सभी जो है पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन आया है और बाकी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है।
और दक्कन का पठार जो है कहाँ है, तो दक्कन का पठार जो है सबसे पुराना पठार है और भारत में ही है ना। बिहार का लोक नृत्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है झिझिया। जिन लोगों ने जो है जो मेरा बुक है प्रीवियस ईयर वाला उसको कंप्लीट अगर याद करके गए होंगे तो उनको अधिकांश क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर से बन गया होगा। ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है झिझिया, जो मिथिलांचल वाले क्षेत्रों में ये होता है झिझिया। आगे है बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, 243, सही आंसर सी हो जाएगा। ये भी जो है आपको पढ़ाया गया है सरकार वाला में। आगे है महाजनपद बिहार में कौन नहीं था, तो अवंती, अंग, मगध ये सब जो है जनपद था। सबसे बड़ा जनपद जो है मगध था। लेकिन ये परिवर्तन, तो मौसम में परिवर्तन दो कारणों से होता है। एक तो जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण करने के कारण, और दूसरा जो होता है पृथ्वी के 23.5 डिग्री पे झुके हुए के कारण। तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन यहाँ पे है सी, तो सही आंसर सी हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण। आगे ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 35 वर्ष, सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो जानते होंगे आप बौद्ध धर्म पढ़े होंगे, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए अगर जो लोग बौद्ध धर्म पढ़े होंगे उनके लिए। अगला है नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है, पर्यावरण और हम में ही पढ़ने के लिए है, तो आपका ब्रेल लिपि इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत का स्विट्जरलैंड, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप 2020 का या 21 का देखेंगे उसमें मिल जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान जो है दिया गया है प्रीवियस ईयर, और जो आप लोग पढ़े होंगे अगर हमसे ऑनलाइन भी पढ़े होंगे ऑफलाइन भी पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोग जान रहे होंगे। देखिए यहाँ फिर से ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी दो प्रकार के घूर्णन करती है, एक तो सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है और एक जो है अपने अक्ष पर घूमती है। लेकिन जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको जो है रिवोल्यूशन कहा जाता है, और ये जो अक्ष पर जो घूमती है उसको रोटेट्स कहा जाता है, रोटेट है ना, रिवोल्यूशन और रोटेट। तो यहाँ पे दोनों में से कोई दिया हुआ नहीं है ना, केवल ऐसे ही हुआ है, लेकिन इंग्लिश से पता चल रहा है रोटेट्स दिया हुआ है, तो ये आपका पश्चिम से पूर्व होगा। जैसे कि अगर पीछे वाला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। अगर सूर्य के चारों ओर घूमने वाला देता तो आपका ये वाला आंसर हो जाता ए, लेकिन इसका सही आंसर बी होगा। अगला है अनवीकरणीय संसाधन, तो ये भी देखिए आपको ऊर्जा वाला जो है चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा है ना, उसी में ऊर्जा की जगह जो है संसाधन है तो आपका खनिज हो जाएगा, कोयला ये सब। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी का, तो हिंदी में कहता है किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं वाला पे जो है विशेष कर ध्यान देने के लिए हम बोले थे, तो इसका सही आंसर आगमन, बाकी सब है लेकिन आगमन नहीं है। आगे है ईद शीर्षक पाठ का असलम किसके साथ रहता है, अपने अम्मी के साथ रहता था, ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 को होता है, सही आंसर सी हो जाएगा। जमीन पर पैर न पड़ना, नहीं कहता तुमको जमीन पर एकदम पैर रखा ही नहीं रहा है ना, यानी अधिक घमंड करने लगा है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है, तो लंबोदर हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची, तो यहाँ पे आपका दिनकर हो जाएगा, है ना, सूर्य का यहाँ पे दिनकर सही आंसर। उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं परिनिष्ठित भाषा जो है किससे नियंत्रित होता है, तो व्याकरण से ये होता है, इसको आदर्श भाषा भी कहते हैं, केवल भाषा भी कहा जाता है, ये व्याकरण का भाग है। भाषा शब्द संस्कृत किस धातु से बना है, तो ये जो पढ़ाया गया है हिंदी का पीडीएफ उसमें भाषा वाला चैप्टर आप देख लेंगे, नहीं तो ये प्रीवियस ईयर को भी क्वेश्चन इसको है तो उसको भी कहा जा सकता है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। आगे है अवयवी भाव समास कौन उदाहरण नहीं है, फिर नहीं आ गया, तो अवयवी भाव का उदाहरण जो है कौन नहीं है, यहाँ पे सही आंसर जो है मद माता, क्योंकि ये जो है करण तत्पुरुष समास है, यानी तत्पुरुष का भेद है, इसका मतलब होता है मद से माता, ठीक है। बाकी सब जो है आपका अवयवी भाव समास है, ठीक है, और ये मद माता नहीं है, तो सही आंसर सी होगा। आगे है पत्थर, पत्थर शब्द जो है ये क्या है, तब पत्थर शब्द जो है ये अपने देश में बोला जाता है, तो आपका जो है देशज हो जाएगा, ठीक है।
अगला देख लेते हैं 101 नंबर क्वेश्चन कि व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं। तो व्यंजन वर्णों की 3 श्रेणियां हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को ऐसे ही देखा जाता है, उसको प्रकार में नहीं गिना जाता है। सही आंसर 3 हो जाएगा। गाय शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत माना जाता है। तो पूरी गाय बोल रहे हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए सही आंसर सी आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है देखते हैं भाषा के ध्वनि के संकेत है, तो आपका रूढ़ हो जाएगा। रूढ़ जो भी रहता है उसको वो टूट नहीं सकता है, तो ये ध्वनि का ही ये लक्षण है। ठीक है, तो सही आंसर आपका रूढ़ हो जाएगा। उसके बाद जो है कहता है बिना जड़ का पेड़ शीर्षक पाठ में राजा के दरबार में संदूक के साथ कौन पहुंचा। व्यापारी पहुंचा था और आतिशबाजी लेकर, याद होगा। चतुर चित्रकार शीर्षक कविता में जल्दी से नाव चलाकर दूर कौन निकल गया। तो चित्रकार है ना, कहता है जल्दी से वह नाव चलाकर दूर भाग गया चित्रकार। कैसे, तो कविता है, उसमें आप पढ़ेंगे हिंदी में, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है चित्रकार। आगे है यर अलावा क्या कहलाते हैं। तो ये अंतस्थ व्यंजन होता है। उस व्यंजन तलावी समुद्री से दंत स होता है। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र होता है। गणना के आधार पर हिंदी में कारक कितने होते हैं। तो 8 गो होते हैं। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में। सही आंसर सी हो जाएगा। पदक्रम की दृष्टि से आपका सही वाक्य क्या होगा। तब मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि दर्शन जो है बहुवचन में है, तो यहाँ पे आपके हो गए, आपका नहीं। तो सही आंसर मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। आगे है पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध शब्द कौन नहीं है। फिर नहीं आ गया, तो गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी है, महाकाय नहीं है। सही आंसर सी हो जाएगा। किसके बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता है। कारक पद के बिना। सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद जो है भिक्षुक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो उक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सही आंसर बी हो जाएगा। नौबत शब्द का, ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, परिस्थिति हो जाएगा। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो आपका लड़कपन हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। कदम का पेड़ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान। सही आंसर बी हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, 2020 का क्वेश्चन वो है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। नर हरिदास थे। सही आंसर बी हो जाएगा। छ किस व्यंजन की श्रेणी में आता है। तो छ जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन, ये जो है क हलंत प्लस स से मिलकर बनता है ना। उसके बाद जो है एकत्र शब्द का भी लोग, एकत्र माने इकट्ठा करना, विकीर्ण माने इधर उधर बिखेर देना। सही आंसर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। योग न होने पर भी जो साथ रहे हैं उसे क्या कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अयोगवाह। अयोगवाह पीडीएफ में भी आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला है इंग्लिश के क्वेश्चन। स्पैरो आर ऑल्सो फाउंड ऑफ खालिस्तान फूड। तो आपका क्या होगा, कुकड होगा। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है द लोकल टीम स्कोर्ड 3 गोल्स खालिस्तान द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर इन हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं फाइंड द मिस स्पेल्ड, यानी गलती कौन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये गुरीला, तो ये गोरीला नहीं है, गुरीला है, जिसका मतलब होता है छापे मार। करप्ट माने भ्रष्टाचार, नेसेसरी माने आवश्यक, अनिवार्य, सैटेलाइट, ये आपका जो है गलती लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। व्हाट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन लवली मून। तो आपका मून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे ए प्लेस वेयर मिल्क इन कन्वर्टेड इनटू बटर एंड चीज, यानी जहाँ पे मक्खन और पनीर बनाया जाता है दूध से कन्वर्ट करके, वैसे स्थान को क्या कहते हैं, डेयरी कहते हैं। सही आंसर सी है। आगे है रिलिएबल मीन्स क्या होता है। तो रिलिएबल मीन्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए रिलिएबल का मतलब होता है भरोसेमंद, तो यहाँ पे डिपेंडेबल मतलब भी होता है भरोसे का। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है द अपोजिट ऑफ स्मूथ। तो स्मूथ के रफ हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। आगे है इन जेसस टू सपर द कपल वेटेड फॉर खालिस्तान कम। तो जेसस के जो है वो आने का इंतजार जो है वो दोनों कपल कर रहे थे। सही आंसर डी हो जाएगा। आगे है मीनिंग ऑफ पुट अप इज नॉट, यानी कहता है पुट अप का मीनिंग जो है कौन नहीं है। तब पुट अप मतलब होता है उम्मीदवार होना। ठीक है, तो यहाँ पे इस सब का मतलब वही होता है, और लेकिन यहाँ पे एक्सटिंग्विश मतलब जो होता है बुझाने का, यानी आग बुझाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला है खाली स्थान सी कम एवरीडे, तो यहाँ पे डज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद कहता है रोम वाज नॉट खाली स्थान इन ए डे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्ड हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, आप पढ़ कर जो है नीचे के क्वेश्चन को आंसर देना है। तो खैर आप लोग जो है पढ़े होंगे, यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन का आंसर केवल बता देते हैं। सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद ही हैड द क्वालिटी ऑफ सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं, व्हेन डिड ही डाइड, तो 15 दिसंबर 1950, यानी कि ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद इन डीलिंग विथ पाकिस्तान पटेल प्रोवाइड गुड लीडरशिप एज द, क्या हो जाएगा आपको, होम मिनिस्टर हो जाएगा। यानी पाकिस्तान जब अलग हुआ उस समय जो है वो कौन से नेता थे, तो आपका होम मिनिस्टर थे, ठीक है। अब उसके बाद ही वाज क्या होगा, यानी ही वाज ए सॉफ्ट हार्टेड मैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे करेक्टली जो है सही में कौन है लिखा हुआ, तो ये आपका सही लिखा हुआ है। उसके बाद जो है आगे कहता है ए टेम्पररी पुलिस फोर्स इज कॉल्ड पोज, तो सही आंसर ए हो जाएगा। आगे है हु डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर इन द स्मॉल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, तो द पुअर मैन हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे लेकिन कहता है क्वेश्चन हु डिड नॉट गिव मनी, यानी कि वो जो मनी जो है कौन जो है नहीं दिया, स्मेल ब्रेड और ये बेकर को कौन जो है मनी नहीं दिया, तो वो जो है पुअर मैन नहीं दिया, और वो खनखना के जो है ये जज नहीं दिया, तो सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा जी, ठीक है। साउंड ऑफ स्मेल, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, यानी कहता है कि इस चैप्टर में जो बेकर को जो है मनी कौन नहीं दिया, दुकानदार को मनी कौन नहीं दिया, तो ऐसे पुअर मैन भी नहीं दिया, लेकिन वहाँ कोर्ट में जो है जब गया तो जज जो है ना केवल खनखना कर और उसको बेकर को नहीं दिया बल्कि पुअर मैन को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों जो है आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पे दोनों जो है आप देखिए मार रहे होंगे, तो आप ऐसे ही रख ले रहे हैं कि जब आंसर किया आएगा तो देखा जाएगा कौन इसका सही होगा आंसर। ऐसे तो यहाँ पे दोनों जगह जो है ये सही होगा कि कौन जो है नहीं दिया। उसके बाद जो है ऐसे ज़्यादा आंसर सही होगा ए ही, तो ए पर ही अभी टिक आउट करेंगे। उसके बाद जो है आगे देखते हैं वन हु इट्स एवरीथिंग इज ओमनिवोरस, है ना। आगे है ब्रोक डाउन, तो ब्रोक डाउन का मतलब होता है टूटी फूटी, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर स्टॉप्ड वर्किंग, यानी कि एकदम काम करने के लिए बंद कर देना, ठीक है। और टूटी फूटी का मतलब होता है वो भी बंद कर देना, टूट गया तो। उसके बाद जो है आगे देखते हैं आई हैव बीन खाली स्थान टू बेक ए केक सिंस मॉर्निंग, तो सिंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंग हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे है कि फाइंड द वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग ऑफ मोड, तो मोड का मतलब होता है तरीका और मेथड का मतलब भी होता है तरीका, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है वन हु स्पीक्स टू मच इज, तो क्या होगा यहाँ पे चैटर बॉक्स होगा। चैटर बॉक्स का मतलब होता है गप्पी आदमी, जो बहुत बोलता है, तो गप्पी आदमी बहुत गप करता है। आगे है पीडिएस्ट्रियन इज वन हु, क्या होगा, तो वॉक ऑन फुट, यानी जो पैदल चलता है उसको क्या कहते हैं, तो वॉक ऑन फुट, ठीक है। उसके बाद जो है आगे इन द लिटिल पिग्स द सेकंड पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ, तो कोची के स्टिक्स के, सेकंड जो सुअर था वो कोची का घर बनाया हुआ था, तो यहाँ पे स्टिक्स का। उसके बाद आई खालिस्तान लाइक टू सी योर बुक, तो यहाँ पे वुड होगा, आई वुड लाइक टू सी योर बुक। आगे होगा यू स्टैंड ए गुड चांस खालिस्तान द मैच, तो यहाँ पे होगा फॉर विनिंग, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे है एक खाली स्थान ऑफ बीच, तो आपका स्वार्म हो जाएगा, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जो है फादर हंग ए कैलेंडर खाली स्थान द फायर प्लेस, तो ओवर इसका सही आंसर होगा बी।
ठीक है। तो इस प्रकार से 150 के 150 क्वेश्चन जो है मिला दिए और आप लोग के कितना नंबर आया है ना, और कितने विद्यार्थी जो है हमसे पढ़ते थे ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी लोग जो है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जितना जो है सही हुआ वो सब लिखेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, कि मैथ में आपका कितना आया, साइंस में कितना आया, एसएसटी में कितना आया, हिंदी इंग्लिश में कितना कितना नंबर आया है, सब जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि जो है हम अगले वीडियो में जो है हम कट ऑफ लेकर आ जाएं और कट ऑफ जो है आपको जो है बताएं कि कितना नंबर जो है आप लोग बनाए हैं, तो आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ वाला वीडियो में। जितना जल्दी से जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे उतना जल्दी जो है दूसरा कट ऑफ वाला वीडियो आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।